हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। आप इस स्ट्रेटजी के अनुसार अगर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90 to 95% मार्क्स पक्के आने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 से। तो आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें से आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के आ रहे हैं और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इसमें से, जिसमें कि 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। एमसीक्यू जो इसका है आपका इस चैप्टर का, वो आपके इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। तो आप इस चैप्टर में सारे इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। आइए अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसका देखते हैं। फर्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे इसमें है ना आपका दिया हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, है ना, जो भी दिए हुए हैं आपके इसके एग्जाम्पल के साथ आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेना। अगेन इसमें आता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसे बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा। तो आप इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना अपनी। तो आपके 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इस चैप्टर में आ जाएंगे। हमारा सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। इसमें से आपके टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू भी आ रहे हैं एक मतलब। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं एग्जाम्पल एंड सोर्स ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस के आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके सोर्सेज हैं वो आप लर्न कर लोगे। आपको इसमें इंडिकेटर है, दोनों इंडिकेटर पढ़ने हैं। इसमें नेचुरल इंडिकेटर ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं एसिड एंड बेसेस के। अगेन साल्ट्स में आपको फॉर्मेशन ऑफ NaOH इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसमें साल्ट्स के अंदर आपका ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा के बारे में दिया गया है, तो उन सब के आप यूजेस पढ़ लेना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें से आपके टोटल 10 मार्क्स के एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 1 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के। ये जो 4 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन आएगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से, ये आपका केस बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन होंगे। तो इस चैप्टर में केस बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। ये क्या, चूँकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसमें आप टाइम ज़्यादा देना और अच्छी तैयारी करना। इसमें आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, मेटल नॉन मेटल के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें अक्सर डिफाइन आते हैं जैसे ओर, गैंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। ठीक है, तो जितने भी आपके डिफिनीसन है वो सब आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर में से। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें से आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और 1 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे। आइए अब हम इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट आपका अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड कार्बन है। तो इसमें जैसे है एग्जाम्पल में, जैसे आपका डायमंड, ग्रेफाइट, फंक्शनल ग्रुप है, ये आप 5 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से ये पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, जैसे कि इथेन, इथेनॉल, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से आपको ये बनाने आने चाहिए। ठीक है, अगेन आपको है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पढ़ने हैं। होमोलोगस सीरीज दिया है चैप्टर में, स्ट्रक्चरल आइसोमर, नोमेनक्लेचर, इस सब पे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करनी। नोमेनक्लेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट है आपके चैप्टर में, ये पढ़ लेना आप। फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स पे इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना चैप्टर 5। तो बच्चों, आपको चैप्टर 5 इस साल नहीं पढ़ने हैं, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो हमारा चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। इसमें से आपको टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे एमसीक्यू टाइप, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे एंड 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क का आएगा। अब इसका है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बींग्स विद डायग्राम, ठीक है। इसमें डायग्राम के साथ आप इसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कर लेना। ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग एंड रेस्पिरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके। इसमें आपको जो भी डायग्राम है साइंस में आपके चैप्टर में वाइज जो भी डायग्राम आ रहे हैं वो सारे डायग्राम की आप प्रैक्टिस करना। आपको डायग्राम बनाने एंड लेबलिंग करना दोनों ही आना ज़रूरी है, तो आप डायग्राम बनाकर उसके लेबलिंग करने की ज़रूर प्रैक्टिस करना। अब हमारा चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से आपको टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन में इसमें आप फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दोनों ही इसका पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क विथ डायग्राम, इसका डेफिनीशन डायग्राम जरूर पढ़ना। इसमें आपका रिफ्लेक्स आर्क में ना आपके बुक में पाथ दिया हुआ है, रिसेप्टर से इफेक्टर तक का जो पाथ दिया है उसे भी बहुत अच्छी तरह से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन, इसका पार्ट्स फंक्शन डायग्राम, ठीक है। देखिए अगेन आपको मैं बोल रही हूँ डायग्राम बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको डायग्राम है बुक में सारे डायग्राम आपको बनाने भी आने चाहिए एंड लेबलिंग करने। कई बार डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, कई बार आपको डायग्राम दिया रहेगा तो लेबलिंग करने होंगे, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप जरूर प्रैक्टिस करना विथ लेबलिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से टोटल आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ओके। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें से एग्जांपल में आपके काफ़ी सारे जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये सब दिया है, वो सारे आप बहुत अच्छी से पढ़ लेना। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, इसे आप बिना पढ़े भी आसानी से कर सकते हो। इस चैप्टर से अक्सर आते हैं एग्जाम में, कई बार पहले भी आ रखे हैं, जो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के मेथड क्या है ना। तो इसके आपके बुक में जो भी मेथड दिए गए हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने के, उसे जरूर कर लेना, वो भी कई बार पेपर में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से आपके टोटल 7 मार्क्स के आएंगे। 3 क्वेश्चन 1 मार्क का और 1 क्वेश्चन 4 मार्क के होंगे। 4 मार्क वाला क्वेश्चन आपका केस बेस्ड होगा। अगेन आपको जितने भी चैप्टर में केस बेस्ड क्वेश्चन है सारे लर्न कर लेने हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पी प्लांट पे जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट दिया है उसे अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अगेन मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेंस आपको पढ़ने हैं, साथ ही उसमें जो पेरेंट जनरेशन F1 F2 जनरेशन पे उसका जो रिजल्ट आता है उसे भी बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ने हैं। इसमें जो रेशियो निकल कर आता है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। देखिए यहाँ फिर ये 4 मार्क्स वाला केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड जिस भी चैप्टर से आ रहे हैं, जितने भी केस बेस्ड हो रहे हैं वो सारे चैप्टर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है ना, इसमें आपको मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन आ रहे हैं, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन है ना, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेना। इसमें पावर ऑफ लेंस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो उसे भी पढ़ने हैं आपको। अब डिफिनीशन में जैसे है ना पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सब पे डिफिनीशन आ जाते हैं, तो ये आप डिफिनीशन अच्छी तरह से कर लेना। इसके अलावा जो भी डिफिनीशन है वो भी पढ़ने हैं एंड लर्न और फार्मूले है ना, जितने भी फार्मूला है वो सब आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ह्यूमन आई विथ डायग्राम, फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स, जैसे रेटिना कॉर्निया के फंक्शन है बुक में, वो सारे फंक्शन आप उसके आइज के पार्ट्स के फंक्शन लर्न कर लेना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल डायग्राम है ना, जितने भी डायग्राम है अच्छी तरह से ड्रॉ करना, लेबलिंग करने की प्रैक्टिस आप कर लेना। चैप्टर हमारा 12 है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं।
2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं ऑल फार्मूला एंड थ्योरी, ओम्स लॉ विथ ग्राफ, इसमें आपको 2 ग्राफ पढ़ने हैं, वी आई एंड आई वी ग्राफ। ये वी आई ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। डू ऑल न्यूमेरिकल्स फॉर 5 मार्क्स, है ना, 5 मार्क्स के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये अक्सर आते हैं इस टाइप से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल दिया है बुक में, ये भी पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। आपके लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो दोनों ही चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी से करना है। इसमें आपको जैसे गीजर, रूम हीटर का एलिमेंट अलॉय का ही क्यों बनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन 1 मार्क एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है ये भी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है आवर इन्वायरमेंट, इसमें से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। इसका आपका टॉपिक है आवर इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप, फूड चेन, फूड वेब, इसमें से अक्सर आते हैं व्हाट इज फूड चेन, फूड वेब, है ना, डिफाइन फूड चेन, फूड वेब, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो अच्छे से कर लेना। ट्रॉपिक लेवल ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं और इस पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप। ओजोन डिप्लेशन, इसका क्यों होता है, इसके कारण क्या है ना, फार्मूला आप जो भी है सारे अच्छे से इस चैप्टर के कर लोगे। अगेन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 3 आवर्स टू सेव द इन्वायरमेंट। तो इस तरह से आपके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और हर चैप्टर को के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, तो आपके 90 to 95% मार्क्स निश्चित है। और अब आपको आगे किस किस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए ये कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।